आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि बाइनेंस पे फ़ंड को हम कैसे ऐड करें, जिसमें हम सीखने वाले हैं पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन करके हम बाइनेंस में फ़ंड को कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपका अकाउंट होना चाहिए बाइनेंस में। तो मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट ओपन कर रखा है, मैं उसे ओपन करूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने अकाउंट ओपन कर रखा है। इसमें सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो एक आइकॉन दिया हुआ है, उस आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे। तो उस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हमें दिखाई देगा कि ये अकाउंट जो हमने बनाया हुआ है वो वेरीफाइड है या नहीं है। क्योंकि आप जब फ़ंड ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना ज़रूरी है कि आपका जो नया अकाउंट बना हुआ है वो वेरीफाइड है या नहीं है। अगर ये वेरीफाइड है तभी जाके आपको ट्रांजेक्शन करनी है। तो चलिए, ये अकाउंट वेरीफाइड है। हम वापस से अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पर टोटल बैलेंस मेरे पास आज के समय में मैंने कुछ फ़ंड पहले ही ऐड कर रखा हुआ था। तो मेरे पास 247 रुपीज़ ऑलरेडी एडेड है इस अकाउंट में। तो मैं एक काम करूँगा, इसमें कुछ और फंड ऐड करेंगे हम पी टू पी ट्रांजेक्शन के माध्यम से। लेकिन पी टू पी ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स कर लेनी होगी, जैसे कि आप पेमेंट किस मोड में करना चाहते हैं। जब आप किसी पर्सन को पेमेंट करेंगे तो वो फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई, भीम पे या बैंक ट्रांजेक्शन, एनईएफटी, वो डिटेल्स को आपको फिल करना ज़रूरी है, वो डिटेल्स को ऐड करना ज़रूरी है। तो चलिए, वो कहाँ से होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा लेफ़्ट हैंड साइड में, देन आपको क्लिक करना होगा पेमेंट मेथड पे। जैसे ही आप पेमेंट मेथड में आएंगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा पी टू पी सेटिंग। इसमें सेकंड मेथड दिया हुआ है पी टू पी पेमेंट मेथड। साथ ही यहाँ पर आगे में ऑप्शन दिया हुआ है ऐड करने का। तो चलिए, हम ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी अपनी यहाँ पर यूपीआई डिटेल डाल रखी है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे में आपको ऐड पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन मिल जाता है, हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें पेमेंट मेथड का मोड डाल सकते हैं कि हम पेमेंट किस मोड में करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेटीएम आप ऐड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम पे क्लिक करके पेटीएम की डिटेल्स डाल दीजिए और वहाँ का क्यूआर कोड भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और ये अपलोड करने के बाद डिटेल्स आपको सिर्फ यहाँ पर कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है, ये डिटेल्स ऐड हो जाएगी। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी अपनी यूपीआई डिटेल्स डाल रखी है, तो हम बैक चलते हैं। तो चलिए, हम आ गए हैं अपने होम पेज पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है, पी टू पी ट्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो कुछ सेलर्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे होंगे, कि जैसे कि सबसे पहला सेलर है रीता पॉल, जिन्होंने 29 ट्रेड्स की है और 66% कंप्लीशन रेट है। बट ये रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इन्होंने पेमेंट एक्सेप्ट की होगी और जो यूएसडीटी है उसे प्रॉपर टाइम पे रिलीज़ नहीं किया होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड रोमा है, इनका कंप्लीशन रेशो जो है 100% है। तो जब भी हम कोई स्टेबल कॉइन परचेस करेंगे या पी टू पी ट्रांजेक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किसका कंप्लीशन रेशो हाईएस्ट है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि 98 टू 100% जिसका रेशो हो, कंप्लीशन रेशो हो, उसी के साथ हम जाएं, उसी से हम बाय करें। तो मुझे राइट हैंड साइड में फ़िल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं उस फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया हुआ है, मेरे पास एक नया पेज ओपन हो चुका है। इस नए पेज में आप देख सकेंगे कि मुझे यहाँ पर अमाउंट डालने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे पेमेंट मोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए, सिंपली मैं यहाँ पर अपना अमाउंट डालूँगा। जैसे मुझे वहाँ पे 1100 रुपीज़ इस ऐड करनी है आईएनआर में। मैं यूपीआई करने वाला हूँ और मैं कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। और मैं जैसे ही ये कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर फ़िल्टर होके ऑप्शंस आ जाएंगे कि जो मेरी क्राइटेरिया में फुलफ़िल होते हैं। जो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस आए हुए हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑप्शन है जिसका 97% कंप्लीशन रेशो है। सेकंड जो है वो 95% रेशो है। थर्ड जो है 92%। फोर्थ है 97%। फिफ्थ है पी टू पी ट्रेडर 98%। इस सेलर का 99% कंप्लीशन रेशो है, मतलब इसने सारे सेल्स प्रॉपर टाइम पर रिलीज़ किए होंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके पास फ़ोनपे मेरा पेमेंट मोड है वो है या नहीं। जैसे मैं फ़ोनपे करने वाला हूँ तो फ़ोनपे इसके पास अवेलेबल है,
तो चलिए मैं इस बायर के साथ जाऊंगा। तो सबसे पहले हमें सिंपली इस बाय बटन पे क्लिक करना होगा। प्राइस 87 रुपीज़ है। फ़िएट करेंसी हम करने वाले हैं विथ ज़ीरो फीस। तो चलिए सबसे पहले मैं अमाउंट इंटर कर लेता हूँ 1100। इस 1100 में मिलेगी हमें 12.63 USDT। अब हम क्लिक करेंगे बाय विथ ज़ीरो फीस। जैसे ही आपने बाय पे क्लिक किया आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पर उस सेलर का नाम आ जाएगा। यहाँ पर एक टाइम लिमिट मिल जाएगी कि ये ट्रांजैक्शन इस टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें चैट करने का भी ऑप्शन है ताकि हम सेलर के साथ चैट कर सके कि हमने पेमेंट रिलीज़ कर दी है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम चैट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंफर्म कर लेंगे कि सेलर ऑनलाइन है या नहीं। जैसे ही सेलर कंफर्म कर देता है कि वो ऑनलाइन है देन हम पेमेंट कर देंगे। यस, सेलर ने कंफर्म कर दिया हुआ है कि वो ऑनलाइन है। तो चलिए हम पे कर देते हैं। सबसे पहले मेक अ पेमेंट पे हमने क्लिक किया हुआ है। हम करने वाले हैं गूगल पे। हमने सिलेक्ट किया गूगल पे, जिसमें सेलर का नाम दिया हुआ है, साथ ही साथ मोबाइल नंबर दिया हुआ है। हम मोबाइल नंबर कॉपी करेंगे और हम हमारे गूगल पे के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ गूगल पे में मैं यहाँ पर नंबर कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ वो नंबर पेस्ट करूँगा, वो सेलर का नाम यहाँ पर दिखाई दे देगा। अब हम उस सेलर को पे करेंगे 1100 रुपीज़। अमाउंट पे कर दी हुई है, ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम अपने वॉलेट में जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। येलो कलर में ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसफ़र नोटिफाइड सेलर, यस। यहाँ हमें दिखाई दे रहा होगा कि हमारा ट्रांजैक्शन अंडर प्रोसेस है, वो रिलीज़ हो रहा है। तो हमें कुछ देर वेट करना होगा। सेलर कंफर्म करेगा कि पेमेंट रिसीव हो चुकी है देन बाइनेंस हमें 12.59 USDT रिलीज़ कर देगा। तो चलिए हम सबसे पहले चैट ऑप्शन में जाकर एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही आप चैट ऑप्शन में आ रहे हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है योर पेमेंट हैज़ बिन रिसीव्ड, द एसेट USDT विल बी सेंड टू योर अकाउंट। सो थोड़ा सा हमें बस वेट करना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने 1100 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए थे जिसमें हमें मिलने थे 12.59 USDT, जो कि ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम होम पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फ़ंड है वो ऐड होने के बाद बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अमाउंट बढ़ चुका है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये उससे बढ़ चुका है। P2P ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो हमारा फ़ंड आया हुआ है वो फंडिंग वॉलेट में होता है। तो सबसे पहले हमें उस फंडिंग वॉलेट से उसे स्पॉट वॉलेट में लेना होता है ताकि हम उसे यूज़ कर पाएँ। तो स्पॉट वॉलेट में ले जाने के लिए सिंपली हमें फंडिंग पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र आ जाएगा फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट। हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे हमारा USDT जो हमने 12.59 USDT परचेज़ की हुई है। उस 12.59 USDT को जैसे ही हमने सिलेक्ट किया हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मैक्स। राइट हैंड साइड पे आप मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर 12.59 USDT आपकी आ जाएगी। देन आप कंफर्म ट्रांजैक्शन करेंगे, ये सक्सेसफुल होकर आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे स्पॉट वॉलेट में। जी हाँ, हमारा पूरा फंड यहाँ पर स्पॉट वॉलेट में आ चुका है। तो ये थी बाइनेंस में P2P ट्रांजैक्शन के माध्यम से फ़ंड ऐड करने की प्रोसेस।